जीवन चक्र चलता जाता है और उसके साथ ही प्रौढ़ावस्था आ जाती है। मैं युवती हूँ, एक नारी हूँ, नारी के मन की बात अच्छी तरह समझती हूँ। एक दिन प्रौढ़ावस्था में जाके उस नारी का, उस युवक जो प्रेमिका थी, उसके मन में भाव उठता है। वो भाव मैंने कविता के रूप में ढाला है और आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इतिहास तो पुणे जी उठा है, इतिहास तो पुणे जी उठा है एक नूतन नई कहानी बनकर। इतिहास तो पुणे जी उठा है एक नूतन नई कहानी बनकर। उम्र के अंतिम चरण में, उम्र के अंतिम चरण में अल्लड़ मस्त जवानी बनकर। इतिहास तुमने जी उठा है नूतन एक कहानी बनकर। उम्र के अंतिम चरण में अल्लड़ मस्त जवानी बनकर। सहा सहा फड़फड़ा उठे हैं, सहा सहा फड़फड़ा उठे हैं जीवन पुस्तक के कुछ पिछले पन्ने। सहा सहा फड़फड़ा उठे हैं जीवन पुस्तक के कुछ पिछले पन्ने। जब देखे थे तुमने हमने अपने कल के सुंदर सपने। बहुत खूब। बह रहा है वही, बह रहा है वही आज सब कुछ यादों की रवानी बनकर। बह रहा है आज वही सब कुछ यादों की रवानी बनकर। इतिहास तो पुणे जी उठा है नूतन एक कहानी बनकर। मैं कर्तव्यों के झूले में झूल रही थी, मैं कर्तव्यों के झूले में झूल रही थी अखियां मीचे। मैं कर्तव्यों के झूले में झूल रही थी अखियां मीचे। कुल कुटुंब प्रमुख हुए थे, कुल कुटुंब प्रमुख हुए थे। मैं अदृश्य और तू कहीं बहुत पीछे। मैं कर्तव्यों के झूले में झूल रही थी अखियां मीचे। कुल कुटुंब प्रमुख हुए थे, मैं अदृश्य और तू कहीं पीछे। आज तू सम्मुख हुआ है। नारी कह रही है कि मैं अपने घर गृहस्थी में बिजी थी, मैंने अपने आप को भी खो दिया, अपने कुटुंब को प्रमुख माना और फिर तुमको तो मैंने पूरी तरह भुला ही दिया। लेकिन आज प्रौढ़ावस्था में जाके आज तू सम्मुख हुआ है, आज तू सम्मुख हुआ है बीते कल की निशानी बनकर। इतिहास तो पुणे जी उठा है नूतन एक कहानी बनकर। अब पुनर्जन्म बस एक भरोसा। मैं नारी हूं, मैं अपने कर्तव्यों को तो निभाऊंगी ही। इस जन्म में तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं तुम्हें वापस मिलूं या तुम मुझे मिलो। मेरा फिर भी मुझे आस है कि तुम मुझे मिलोगे कब? पुनर्जन्म में। पुनर्जन्म बस एक भरोसा होगा तुमसे मेरा साथ। पुनर्जन्म बस एक भरोसा होगा तुमसे मेरा साथ। मिलना या ना बेशक मिलना, मिलना या बेशक ना मिलना, पर मिलकर मत दे देना प्यास। मिलना या बेशक ना मिलना, पर मिलकर ना दे देना प्यास। आसान नहीं प्रेम पिपाशा लेकर, आसान नहीं प्रेम पिपाशा लेकर मीरा सी दीवानी बनकर। इतिहास तो पुणे जी उठा है नूतन एक कहानी बनकर। ये प्रेम का एक रूप मैंने आपको दिखाया, प्रेम का एक रूप और आपको दिखा देती हूँ। ये हास्य रस की कविता है, ये भी कल्पना पर ही निर्धारित है, लेकिन आप इसको अगर मेरा स्वयं का भी इसमें कुछ यथार्थ समझना चाहें तो आप समझ लीजिए, लेकिन है कल्पना ही। हाँ, कल्पना ये है, कल्पना क्या है कि मैं दूसरे बहुत सारी लड़कियों को, अपनी उम्र की लड़कियों को और अपने से छोटी लड़कियों को देखती हूँ, जॉब करती हैं। अब वो जॉब करती हैं, बड़े मजे आते होंगे, मुझे तो ऐसे ही लगता है। पैसे भी मिलते हैं, घर में भी काम पति आधा बांट लेता है, बच्चे भी कदर करते हैं, मम्मी बिजी है। तो मैंने सोचा जब सारी आधी दुनिया कर रही है तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं। वैसे भी मुझे पीछे रहने की आदत जरा कमी है। सिर्फ चलते वक्त मेरे पति मुझसे 2 कदम आगे होते हैं, बाकी समय सब में मैं आगे होती हूँ। तो एक दिन मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे जॉब करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वैसे तो पति मेरे काफी मेरी सुनते हैं, पर जॉब